हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो इंग्लिश अल्फाबेट का पार्ट 2 का। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हो गया था। ठीक है, आज हम पार्ट 2 करेंगे। किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का। किसका? पार्ट 2। देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को बारी बारी से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन HTUTR ये दे दिया है। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर की केवल एक बार प्रयोग करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। इसे एक ही बार प्रयोग करना है और एक शब्द बनाना है। ठीक, बनाए गए शब्द का 5वां अक्षर आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब इससे एक वर्ड बनाना है आपको। तो वर्ड हम देख रहे हैं कि एक वर्ड बन रहा है। इस पूरे वर्ड से क्या कौन सा वर्ड बन रहा है ये देखिए, TRUTH, ये एक वर्ड बन रहा है। वर्ड बना लिए। अब हमें कह रहा है शब्द का 5वां अक्षर आपका उत्तर होगा। शब्द का जो 5वां अक्षर है वो आपका उत्तर होगा। 1 2 3 4 5। आगे कंडीशन और कह रहा है यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो आपका उत्तर X होगा। यदि एक से कोई शब्द नहीं बनता है, यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है तो आपका उत्तर Y होगा। दोस्तों, यहां पे कह रहा है कि यदि इसके बाद अगर कोई एक और वर्ड बनता है तो आपको उत्तर X देना है। अगर इस सभी से कोई भी शब्द नहीं बनता है तो आपका उत्तर Y होगा। लेकिन हमें एक वर्ड बन रहा है, तो एक वर्ड जो बन रहा है उसका कह रहा है कि उसका 5वां अक्षर आपका आंसर होगा। तो 5वां अक्षर हमें H दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपका हो गया H हो गया आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान दीजिए यहां। अब क्वेश्चन है ये HTUTR। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर की केवल एक बार प्रयोग करना है आपको। किसको? एक बार प्रयोग करना है और एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो हम शब्द बना दिए ट्रूथ। ठीक है, अब कह रहा है बनाए गए जो शब्द है उसका 5वां अक्षर जो है आपका आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 ये आंसर होगा। अब आगे कंडीशन कह रहा है कि यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं, मतलब मान लीजिए कि इसी से अगर एक और कोई नया वर्ड बनेगा तो आपका उत्तर X हो जाएगा। अगर इसी तरीका में इस शब्द में से किसी का भी वर्ड मीनिंग नहीं बनता है तो आपका उत्तर Y होगा। लेकिन हमें तो एक बन रहा है ना वर्ड, तो एक वर्ड जो बना है उसका कह रहा है 5वां जो है आपका, जो भी होगा 5वां वो आपका होगा आंसर। तो हमें 5वां यहां नजर आ गया, इसका आंसर हो गया H। आगे कोई समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे कह रहा है यदि ओवेन कह रहा है यदि ओवेन के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। क्या कह रहा है? ओवेन को जो है क्या कह रहा है, इसके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। साथ ही प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को एक ही बार प्रयुक्त करते हुए नए अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है कि यदि ओवेन के प्रत्येक स्वर दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको याद रखना होगा स्वर और कॉन्सोनेंट। मतलब ये कि वोवेल का मतलब होता है स्वर, वोवेल का मतलब स्वर वर्ण। ठीक है, और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन वर्ण। ठीक, व्यंजन वर्ण। देखिए अब जो ये स्वर्ण और व्यंजन जो है तो इसके बारे में हमें कह रहा है कि जो अगर वोवेल में होगा यानी स्वर में होगा। यहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल देना है। यदि ये वोवेल है तो इससे पीछे बदलना है, तो इससे पीछे क्या हो जाएगा? P। ठीक, अब ये भी कॉन्सोनेंट, इसको कह रहा है इसके अगले वाला से बदल देना है। देखिए यहां पे क्या है, प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया है, तो भी के बाद हो जाएगा W। ठीक, अब ई
डी से पीछे आ जाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। एन कॉन्सोनेंट है, एन से पीछे आ जाना है एम। अब देखिए, अब यहां पे आप देखिए कि कोई ऐसा वर्ड मीनिंग बन रहा है आपका, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। ओ सॉरी, यहां पे आपका एन होगा, आगे चलना है ना, तो एन से ओ हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए, अब फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे एक माइनस हो रहा है ना, क्या बोल रहा है कि अगर वोवेल रहेगा तो आपको एक माइनस करके चलना है, कॉन्सोनेंट रहेगा तो एक बढ़ा के चलना है। तो भी के बाद डब्ल्यू हो गया, ओ है तो ओ के पहले पहले में आता है एन, तो एन पहले हो गया। तो इसी तरीके से हमें क्या रहा है कि वोवेल जो रहेगा उसे एक पीछे चलना है, कॉन्सोनेंट जिसे रहेगा तो इससे क्या चलना है, आगे चलना है। तो अब आप लोग इसमें से कमेंट करके बताइए कि इससे कोई वर्ड मीनिंग बन रहा है, एन डब्ल्यू डी ओ से कोई वर्ड मीनिंग ऐसा है जो बन रहा है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, फटाफट 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 कमेंट कीजिए। आई होप आप लोग कमेंट किए होंगे। दोस्तों एक वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, क्या है वो वर्ड? वो वर्ड है आपका डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन। ठीक है, एक वर्ड बन रहा है। अब हमें जो कह रहा है कंडीशन कि ये जो डाउन जो बना, अब जो कह रहा है कि अर्थपूर्ण से एक वर्ड बनाना है आपको, प्रत्येक अक्षर को एक ही बार प्रयोग करते हुए नए अक्षरों के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो कितने अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं? डाउन, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं बनेगा इसमें। तो आपका आंसर हो गया एक। आपको आंसर में रहेगा ऑप्शन में कोई नहीं, एक दो तीन, तीन से अधिक। और फिर समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ये आपका पार्ट 2 इंग्लिश अल्फाबेट का चल रहा है। ये डीएलएड में कहीं बार कहीं से कहीं पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भूले ना और कहीं भटके ना, आप लोग याद कीजिए और इसे समझ के बनाइए। ठीक है, अल्फाबेट याद होना चाहिए सबको। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ए डी ई आर। ठीक है, शब्द ए डी ई आर के अक्षर से कितने अंग्रेजियों के अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर सिर्फ एक बार ही प्रयोग करना है। अब ए डी ई आर में आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसमें से हम कितने वर्ड को बना सकते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। फटाफट फटाफट, चलिए आई होप आप लोग किए होंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि पहला जो वर्ड मीनिंग होगा वो होगा आपका डियर। डियर, उसके बाद डियर के बाद रीड। देखिए रीड के बाद हो जाएगा आपको डेयर, डेयर। इसके बाद हो जाएगा आपको आड। अब बताइए, जब हमें ये सब पूछा गया है, क्वेश्चन यही है ना, जब हमें ये पूछा गया है कि बताइए शब्द एडीईआर के अक्षरों से कितने अंग्रेजी और अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर सिर्फ एक बार प्रयोग करना है। तो आई होप आप समझ गए कि इससे हमें कितने वर्ड बन सकते हैं, 4। कितने वर्ड? तो आपका जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में एक, बी में एक, बी में है एक, सी में है 2, डी में है 3, 3 से अधिक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, 3 से अधिक। हमें कितना बन रहा है, 4 ना, तो 3 से अधिक हो गया ना। अब अधिक में जितना भी आ सके, 3 से 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। आया तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं।
क्या रहा है प्रेडिया सीमेंट। इसमें से बताना है आपको कि इसमें कह रहा है कि के तीसरे, सातवें, आठवें और 10वें अक्षर से किसके, इसके जो प्रेडिया सीमेंट का दिया है, प्रेडी सीमेंट का, तो इसमें हमको बताना है कि इसके तीसरे 1 2 3 तीसरे और सातवें 1 2 3 4 5 6 7 सातवें, आठवें, 10वें 9 10वें अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि वैसा कोई शब्द नहीं बन सकता है तो उत्तर एक्स दे, यदि एक से अधिक वैसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर वाई दे। देखिए हम सबसे पहले इसे छांट के ले आते हैं, ई ए एम एन। अब हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपका एक वर्ड आता है, यहां पे देखने को मिल रहा है नेम, NAME नेम। ठीक, अगला आप लोग भी कमेंट कीजिए कि अगला वर्ड नाम क्या आएगा, ऐसा कोई ऐसा वर्ड मीनिंग जो आएगा उसका बताइए। हम देख रहे हैं तो एक आ रहा है नीम। एक आप लोग भी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। मुझे भी लगे कि आप लोग को ये वर्ड मीनिंग याद है, क्योंकि इसमें वर्ड मीनिंग याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों। वर्ड मीनिंग याद नहीं रहेगा तो आपका आंसर नहीं मिलेगा और आपका गलती हो सकता है। इसलिए आप लोग को वर्ड मीनिंग याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको याद करना है। मेन हो गया। अब देखिए एक है आपका मेन, MANE, मेन मतलब होता है घने बाल वाला। ठीक है, अब ये हो गया आपका 3। हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंडीशन क्या कह रहे हैं कि यदि इससे एक शब्द बनता है तो आपके तीसरे नंबर वाला हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन हमें कह रहा है कि यदि वैसा कोई शब्द अक्षर तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि वैसा कोई शब्द नहीं बन सकता है तो उत्तर एक्स दे, और एक से अधिक वैसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर वाई दे। दोस्तों तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ई। आपको देखना है तो आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे 4 का ई दिया हुआ है, आपका आंसर ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ये बोल दिया गया है कि यदि आपका जो वर्ड जो बन रहा है अगर एक ही बन रहा है तो आपको तीसरे नंबर वाला आंसर होगा। अगर एक भी वर्ड नहीं बन रहा है तो आपका आंसर एक्स हो जाएगा। यदि एक से ज्यादा वर्ड बन रहा है तो आपका उत्तर वाई होना चाहिए। तो हमें तो दिख रहा है ना कि एक से ज्यादा वर्ड मीनिंग बन रहा है, 2 3 बन गया, तो मेरा आंसर क्या होगा, वाई हो जाएगा, ना कि एक्स। इसको काट देना है, आपका आंसर वाई हो जाएगा। इस तरीका से आपको अनेकों क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतने नंबर पे ये है, इतने नंबर को उठा के लाइए, इतने नंबर को वो बनाइए, तो आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। चलिए हम इसी टाइप के और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला देखिए, ऑर्गेनाइज, ORGANIS, ऑर्गेनाइज। इसमें कह रहा है शब्द के पहले, तीसरे, 5वें और 8वें क्या है, पहले तीसरे 1 2 3 तीसरे, 5वां 4 5 5वां, 8वां 6 7 8 8वां। अब देखिए क्या सब है, OGNE, ऐसा निकल के आया। हमें कह रहा है ऐसा क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज शब्द के पहले, तीसरे, 5वें और 8वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, अगर शब्द बन रहा है तो तब देखिए आगे भी कह रहा है, अगर एक से ज्यादा शब्द बन रहा है तो उत्तर वाई दे, अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है तो उत्तर एक्स दे। तो हम देख पाते हैं कि अगर इससे हम वर्ड मीनिंग निकालेंगे
तो एक वर्ड मीनिंग निकलता है GONE, गॉन, गोविन गॉन, गॉन वर्ड मीनिंग निकल रहा है। एक ही निकला है, दूसरा तो निकलेगा नहीं। तो हमें कह रहा है क्वेश्चन कि ऑर्गेनाइज के शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें और आठवें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, तो उसका तीसरा अक्षर जो है क्या होगा? तो तीसरा अक्षर 1 2 3, तीसरा अक्षर आपका हो गया N, तो आपका N हो गया आंसर। यही में अगर और वर्ड मीनिंग बनता तो आपका उत्तर होता Y, अगर कोई वर्ड नहीं बनता तो आपका उत्तर होता X, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अष्ट के बारे में, इसके बारे में ASTE, ठीक, इसके बारे में कह रहा है अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? आप लोग भी इसे बना सकते हैं। देखिए एक वर्ड मीनिंग हम आपको बताते हैं। कैसा? एक वर्ड मीनिंग हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ईस्ट, EAST, जिसे हम कहते हैं पूरब। आप लोग भी ऐसे कोई वर्ड बता सकते हैं मुझे, तो बताइए। एक होता है सेट, SEAT। आप एक वर्ड मीनिंग आप लोग भी बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। एक वर्ड मीनिंग आप इसी में से बना के। फटाफट आप लोग किए होंगे। चलिए एक वर्ड मीनिंग ऐसा भी आता है SATE, सेट। इसका मतलब होता है शांत बनाना, शांति कराना। सेट मतलब एक बैठ जाना, इष्ट मतलब एक होता है पूरा। अब हमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इससे जो शब्द बनाएंगे हम एक ही बार प्रयोग करके, तो बताइए कितने ऐसे शब्द है जो बनाए जा सकते हैं। देखिए कितना बना है, 1 2 3, तो आपको 3 पे ही आंसर लगाना है, ना कि 3 से अधिक करना है, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं बनेगा वर्ड में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। आप ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड्स, AINTS, ठीक, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन। अब कह रहा है इसमें कि शब्द एंड्स के अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार ही प्रयोग करना है आपको। तो आप देखिए इसमें से कोई ऐसा वर्ड मीनिंग जो आपको देखने को मिल रहा है? हाँ, थोड़ा सा दिख रहा है हमें कि एक वर्ड मीनिंग बन जाएगा सेंट का, SAINT, सेंट। और आप लोग भी कमेंट करिए कि एक और वर्ड मीनिंग, फटाफट कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। सेंट का, सेंट हम बता दिए, आप एक वर्ड मीनिंग आप लोग बताइए। कोई एक वर्ड को एक ही बार प्रयोग करना है आपको। फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। आप लोग किए होंगे। चलिए अब एक वर्ड मीनिंग और हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, स्टेन, STAIN, स्टेन। इसका मतलब होता है धब्बा। क्या होता है? धब्बा। आई होप आप देखेंगे कि आप इसमें कोई ऐसे वर्ड जो है आपको नहीं मिल रहा है दिखने को, काहे कि हम अगर जोड़ते हैं तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, इसीलिए आपका 2 ही बना। आपका आंसर क्या हो गया? 2। बस आपका आंसर लिख दीजिए 2। तो आपका आंसर क्या हो गया? 2 बना। 2 ऐसे अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं एंड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला देखिए, अगला कर रहा है APSG, APSG। ठीक है, इससे आपको बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है, APSG के प्रत्येक अक्षर का सिर्फ एक बार प्रयोग करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर वाई दीजिए। अगर अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है, कोई भी वर्ड नहीं बनता है, तो आपका उत्तर जेड होगा। इससे आपको देखना है, वर्ड मीनिंग ढूंढना है कि अगर वर्ड मीनिंग कोई ऐसा है जो बन रहा है, अगर वर्ड मीनिंग बन रहा है तो आपका उत्तर जो बोला गया तीसरा नंबर, तीसरा अक्षर होगा, तो तीसरा अक्षर हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा वर्ड मीनिंग बन रहा है तो आपका उत्तर वाई होगा। अगर कोई वर्ड मीनिंग नहीं बन रहा है तो आपका आंसर जेड हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी वर्ड मीनिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वर्ड मीनिंग बताइए कि कितना वर्ड मीनिंग बनाया जा सकता है APSG से। फटाफट
फटाफट बनाइए। आई होप आप लोग बनाए होंगे। चलिए हम देखते हैं कि क्या बनाए हैं आप लोग। दोस्तों इसमें कोई ऐसा वर्ड मीनिंग जो है ना आपको स्पेस कोई अर्थ नहीं है, PASG ऐसा कोई ऐसा वर्ड नहीं बनना, एक ही ऐसा वर्ड बन रहा है इसमें, गैप्स बन रहा है। देखिए GAPS गैप्स, तो खाली जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा बन रहा है, तो हमें एक ही ऐसा वर्ड जो है दिखने को मिल रहा है। तो हमें क्या बोला गया है कि यदि एक ही बन रहा है तो उसका उस शब्द का तीसरा अक्षर आपका उत्तर हो जाएगा। तो तीसरा अक्षर 1 2 3 ये हो गया तीसरा आपका P हो गया आंसर। क्या हो गया आपका P जो है आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। आपको सारा कंडीशन आपके किताब में ही रहेंगे, आपको बस समझ के बनाना है इसको, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कंजक्शन नहीं है दोस्तों, इसको कंजेस्टन कह रहे थे, कंजेस्टन CONGESTION कंजेस्टन, ठीक है। इसको कह रहा है यदि शब्द कंजेस्टन के तीसरे, पांचवें, सातवें और नौवें अक्षर से, क्या कह रहा है, तीसरे पांचवें, 1 2 3 4 5 पांचवें और सातवें, 6 7 सातवें और नौवें, 8 9 नौवें, ठीक है। अक्षर से कोई सार्थक शब्द बनता है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा। यदि कोई शब्द बनना संभव नहीं हो तो आपका उत्तर X होगा, यदि एक से अधिक शब्द बनना संभव हो तो आपका उत्तर Y होगा। तो हमें देखना है कि वर्ड मीनिंग बनता है या नहीं। तो N है पहला, तो N को उतार दीजिए। उसके बाद E है तो E को उतार दीजिए, T है तो T को उतारिए, O है तो O को उतारिए। देखिए इसमें हमको एक दिख रहा है वर्ड, जैसा कि हम कहेंगे तो नोट, NOTE नोट। अब आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इसमें कोई और वर्ड लग सकता है। बिल्कुल लगेगा, आप लोग कमेंट करिए पहले, उसके बाद हम बताएंगे आपको। फटाफट कमेंट करिए, फटाफट। आप लोग किए होंगे दोस्तों। एक होता है इसमें हो जाएगा आपका नोट तो हो गया, एक हो जाएगा टोन, TONE, ठीक है। अब आप लोग जो बनाएंगे तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि यदि कंजेस्टन में कि तीसरे से शब्द बनाया जा सकता है, यदि उसका एक ही वर्ड बनता है तो उसका तीसरा अक्षर आंसर होगा, लेकिन यदि कोई शब्द बनना संभव नहीं है तो उत्तर X देना है आपको। यदि एक से अधिक शब्द बनना संभव है तो आपका उत्तर Y होगा। तो आई होप यहाँ देख रहे हैं कि हमें एक से ज्यादा आंसर बन रहा है, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, Y आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया Y आपका आंसर। आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर E, आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर E दिया गया है, तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। चलिए इसी तरीका से हम और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आगे कह रहा है बीक, सॉरी KEAB, इससे कह रहा है अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। KEAB से आपको एक वर्ड बताना है, जो वर्ड मीनिंग होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा वर्ड मीनिंग आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। आप लोग किए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि इससे कैसा वर्ड मीनिंग बनता है। दो वर्ड मीनिंग बनेगा दोस्तों। एक बनता है BAKE, क्या बनता है, BAKE, इसका मतलब होता है सेकना। क्या होता है, सेकना होता है, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड मीनिंग बनेगा आपको वो बीक, BEAK, बीक, इसका मतलब होता है दंड अधिकारी। दंड देने वाला जो होता है वो होता है दंड अधिकारी, दंड देने वाला दंड अधिकारी होता है। तो हमें क्या बोल रहा है कि इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब दंड अधिकारी,
ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि इससे हम कितना वर्ड बना सकते हैं, 2 ऐसा अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 2। आई होप ये सारा समझ में आ रहा है दोस्तों। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि किस सबके लिए हेल्पफुल हो सके और कोई भी डीएलएड की परीक्षा में ना छूटे। मेरी प्रार्थना है आप लोग से यही कि आप लोग भी इसे देखिए, सुनिए, समझिए, ताकि आप लोग को भी डीएलएड एग्जाम में सफलता प्राप्त हो। चलिए अब हम आगे देखते हैं, फटाफट इसे उतार लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपको TMEU। TMEU इससे कह रहा है कि शब्द TMEU के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब आप लोग को इसमें बताना है फटाफट कमेंट करके कि हाँ सर इतना वर्ड मीनिंग बनता है इसमें, और मुझे ये वर्ड मीनिंग याद है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कितना वर्ड मीनिंग बन सकता है, फटाफट। फटाफट 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 कमेंट करिए आप लोग। आप लोग किए हुए दोस्तों, देखिए इसमें से कोई ऐसा वर्ड मीनिंग है जो बन रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर आप लोग मोबाइल चलाते होइएगा तो जरूर याद होगा, कहीं पे मोबाइल में लिखा रहता है म्यूट। आप लोग अगर मोबाइल चलाते होइएगा तो जरूर वहां देखे होइएगा कि मोबाइल के साइड में लिखा रहता है कॉलिंग पे म्यूट। म्यूट का मतलब ये होता है गूंगा करना, म्यूट का मतलब बंद कर देना एकदम से, इसका आवाज उसके पास नहीं जाएगा। तो इससे क्या बना, एक वर्ड बना, वो बना म्यूट। तो म्यूट का मतलब क्या होगा, गूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इससे हमें कितना वर्ड मीनिंग बन रहा है, वो अर्थपूर्ण शब्द वो एक बन रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब ये पार्ट 2 समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा। अब हम पार्ट 3 जो करेंगे वो इससे अलग होगा। वो कैसा होगा अगले वीडियो में मिलेगा, और अगले वीडियो में अपलोड करेंगे उसको। इसलिए आपको पहले इसको अच्छे से समझ लेना है, और कमेंट में आप लोग को एक क्वेश्चन हम देते गए, आप लोग को कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। चलिए हम दिखाते हैं अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये रहा HW, ये रहा आपका HW, ठीक है। चलिए SWNE क्या कह रहा है, SWNE के अक्षरों से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर केवल एक बार ही प्रयोग करना है आपको। इसमें वर्ड मीनिंग बताना है आपको। तो आप लोग इसमें देरी नहीं करना है, पार्ट 2 को कंप्लीट करना है। इसका वर्ड मीनिंग कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।